आज हम प्रशांत महासागर की धाराओं के बारे में पढ़ेंगे। जैसा मैंने आपको कल बताया था कि धाराएं हैं, वो धाराओं की उत्पत्ति है, उसमें उसके मुख्य जो विषुवरेखीय धारा है उसके दो रीजन है, दो तीन रीजन है। एक तो इसमें क्या है, मेन रीजन है पृथ्वी का जो अपकेंद्रीय बल। क्यों, जब पृथ्वी के इसमें घूर्णन होती है, घूर्णन बल लगता है, तो इसमें क्या है कि घूर्णन के कारण वो क्या अपने अक्ष पे क्या है कि पश्चिम से पूर्व की तरफ घूमती है, तो उसमें अपकेंद्रीय बल लगता है। अपकेंद्रीय बल लगता है, इस कारण क्या है कि जल है वो पीछे की तरफ पड़ता है, तो इस कारण क्या है कि वो जल है वो पूर्व से पश्चिम की तरफ चलता है। दूसरा, इसमें जो व्यापारिक हवाएं चलती है, व्यापारिक हवाएं जैसे दक्षिण गोलार्ध के अंदर दक्षिणी पूर्वी व्यापारिक हवाएं, उत्तरी गोलार्ध के अंदर उत्तरी पूर्वी व्यापारिक हवाएं, वो हवाएं क्या है कि अपने साथ तट का जल बहाकर क्या है इसके अंदर इधर की तरफ पश्चिम की तरफ ले आती है, तो इस कारण से धाराओं की उत्पत्ति होती है। दूसरा, इसमें तीसरा रीजन यहाँ पे वर्षा का अधिक होना, वर्षा अधिक होती है तो यहाँ पे पानी की मात्रा बढ़ जाती है, तो इस कारण क्या है ये यहाँ पे प्रवणता ढाल बन जाती है। अब ढाल के सारे क्या है पानी है वो क्या है कि धीरे धीरे इसमें पश्चिम की तरफ बढ़ता है। अब धाराओं के बारे में पढ़ने से पहले इसमें थोड़ा सा 5 सूचनाएं हम पढ़ लेते हैं। इसमें प्रशांत महासागर के इधर पूर्व के अंदर उत्तर के अंदर क्या है, उत्तरी अमेरिका, और इधर नीचे है दक्षिणी अमेरिका, और इधर ये इसमें उत्तरी अमेरिका का ऊपर वाला भाग इसमें है ये अलास्का। अलास्का है ये यूएसए का पार्ट है, और इधर है कनाडा। प्रशांत महासागर के बाद पश्चिम के अंदर जो उत्तर पश्चिम में इधर ऊपर है इसमें ये है एशिया। एशिया में इधर ये है जापान। जापान मुख्य रूप से क्या है कि इसमें 4 द्वीपों में है, जैसे होक्काइडो है, होन्शु है, शिकोगु है, क्यूशु है, ठीक है। इधर ये है इसमें फिलीपींस, और इधर ये है बोर्नियो, इधर ये सुमात्रा, इधर ये है जावा जो इंडोनेशिया के द्वीप है, इधर ये है पापुआ न्यू गिनी, इधर ये है ऑस्ट्रेलिया, और इधर ये तस्मानिया नीचे वाला पार्ट जो ऑस्ट्रेलिया का, इसमें क्या है केंद्र शासित प्रदेश है तस्मानिया, और ये है न्यूजीलैंड, ठीक है। और इनके बीच के अंदर ये वाला सारा ये क्या है प्रशांत महासागर। अब इसमें क्या है कि अब भूमध्य रेखा के ऊपर वाला भाग है उत्तरी गोलार्ध के अंदर है तो उत्तरी प्रशांत महासागर, दक्षिणी के अंदर है तो दक्षिणी प्रशांत महासागर। अब महासागर के अंदर इसमें अब बात करें धाराओं की, तो जैसे मैंने आपको बताया था कि पृथ्वी के अपकेंद्रीय बल के कारण, और दूसरा इसमें क्या है व्यापारिक हवाओं के प्रभाव से क्या है जल है वो पूर्व से पश्चिम दिशा की तरफ बढ़ता है। कहां पे, विषुवत रेखा के सारे 10 डिग्री से, इसमें क्या है 0 डिग्री से लेकर 10 डिग्री उत्तरी अक्षांश, और 0 से लेकर क्या है 10 डिग्री है वो दक्षिणी अक्षांशों के मध्य के अंदर विषुवत रेखा के सारे पश्चिम की तरफ बढ़ता है। तब ये विषुवत रेखा के सारे बढ़ता है, तो अब उत्तरी गोलार्ध में तो ये कहलाएगा उत्तरी प्रशांत विषुवत रेखीय धारा। कौन सा, उत्तरी प्रशांत विषुवत रेखीय धारा, उत्तरी प्रशांत विषुवत रेखीय धारा। इसी तरह से दक्षिण के अंदर भी ये भी क्या है, दक्षिणी जो अमेरिका है वहां से लेकर ये पापुआ न्यू गिनी तक, यहां तक क्या है भूमध्य रेखा के सारे क्या है कि जल है वो पूर्व से पश्चिम की तरफ बढ़ता है। अब दक्षिण के अंदर है तो इसमें क्या है दक्षिणी प्रशांत है, कौन सी, विषुवत रेखीय धारा, विषुवत रेखीय धारा। इसका मतलब क्या है कि आपकी 2 धाराएं क्लियर हो गई। विषुवत रेखा के सारे इसमें कौन से, विषुवत रेखीय धारा। अब उत्तरी गोलार्ध के अंदर है तो इसमें क्या है उत्तरी प्रशांत विषुवत रेखीय धारा, दक्षिणी प्रशांत में है तो दक्षिणी प्रशांत है विषुवत रेखीय धारा। अब इसके जब ये क्या है कि जल यहां पर इकट्ठा हो जाता है, इधर की तरफ आ जाता है, तो जल की मात्रा भारी मात्रा में इकट्ठा होने से क्या है कि यहां पर ढाल बन जाती है।
अब ढाल बन जाती है तो इसके क्या है कि भूमध्य रेखा के सारे सारे क्या है जल है वो वापिस आगे की तरफ इसमें इधर की तरफ है, पश्चिम से पूर्व की तरफ है बढ़ता है। तब ये कहलाएगी इसमें प्रति विषुवत रेखीय धारा। कौन सी? प्रति विषुवत रेखीय धारा। क्लियर है? तीन धारा इसमें। अब विषुवत रेखीय धारा के उत्तरी प्रशांत में तो उत्तरी प्रशांत विषुवत रेखीय धारा, दक्षिणी गोलार्ध में तो दक्षिणी प्रशांत विषुवत रेखीय धारा। अब इसके बीच में जब दल की मात्रा यहाँ पे इकट्ठी देखो जाती है, ढाल के सारे वापस दल क्या है धीरे धीरे पश्चिम से पूर्व की तरफ बढ़ता है, तो क्या कहलाएगी प्रति विषुवत रेखीय धारा। अब इसमें ये उत्तरी प्रशांत जो विषुवत रेखीय धारा है वो फिलीपीन से यहां से क्या कि इधर से जो यहां से टकरा कर क्या है, और दूसरा इसमें जो कोरियोलिस बल है इसे कारण ये क्या है कि उत्तरी गोलार्ध के अंदर उत्तर की तरफ है ये मुड़ जाती है। इसकी एक शाखा तो क्या है जापान के पूर्व की तरफ से इधर की तरफ से निकलती है, और एक शाखा क्या है इसमें जो सुशीमा जल संधि है यहां से निकल के होते इसके अंदर जो पूर्वी जापान सागर है इधर से यहां से निकलती है, और ये आगे जाकर इसके अंदर जो आयोसीओ धारा इसी के अंदर मिल जाती है। जब ये जापान के पूर्व के अंदर से निकलती है तब ये धारा कहलाती है कुरोशियो धारा। कुरोशियो धारा। अब ये जापान के पूर्व वाले भाग से निकलती है तो जापान के पास इस धारा को क्या कि स्पष्ट देखा जा सकता है। तो अब इसमें इस तरह के नीचे तो ये जहां से क्या काली रंग की प्रतीत होती है, इस कारण इसको क्या है काली धारा भी कहते हैं। किसको? कुरोशियो धारा को काली धारा। किसको? कुरोशियो धारा को भी हम काली धारा कहते हैं। और ये जापान के जो जापान पूर्वी जापान सागर से यहां से गुजरती है तब इसको कहते हैं सुशीमा धारा। कौन से? सुशीमा धारा। ये सारी सारी धाराएं क्या है गर्म धाराएं हैं। अब ये क्या कि इधर से इसमें जो उत्तरी प्रशांत के अंदर जो आकार की है जो इसमें सतह भाग की यहां से ये धाराएं क्या है कि इसके अंदर फैलकर चलती है। अब ये भी क्या इसके अंदर दो तीन शाखाओं के अंदर बढ़ जाती है। अब इसकी एक शाखा तो क्या है इसके अंदर अलास्का की खाड़ी के अंदर आती है, ये है अलास्का, और ये क्या है अलास्का की खाड़ी, तो ये है इसको हम कहेंगे अलास्का धारा। क्या कहेंगे? अलास्का धारा। जब ये यहां पर आकर फैलेगी तब ये कहलाएगा उत्तरी प्रशांत पछुआ पवन प्रवाह, या इसे उत्तरी प्रशांत प्रवाह भी हम कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं इसमें? उत्तरी प्रशांत पछुआ पवन प्रवाह। पछुआ पवन प्रवाह क्यों कहते हैं? क्योंकि यहां पे क्या कि पछुआ पवनों के प्रभाव में ये जल क्या है पश्चिम से पूर्व की तरफ है आगे बढ़ता है। और इसकी एक धारा इसमें यहाँ पे अलास्का के क्या है इधर वाले भाग के अंदर आता है, इसके एक बंदरगाह एंकारोज। कौन सी है? एंकारोज। और ये बंदरगाह है, ये बंदरगाह इसमें व्यापार के लिए सारा साल खुला रहता है। क्यों? क्योंकि इसमें ये क्या कि एलुसियन धारा, इसमें एलुसियन धारा ये यहां पर क्या है यहां तक अपना जिसमें क्या है गर्म जल लेकर आती है। तो अब गर्म जल लेकर आते तो क्या है कि यहां से इस भाग को क्या है कि इसमें ये जल वाला इसमें जल है, इस जल को जमने नहीं देती। जल नहीं जमेगा तो इस कारण ये क्या है कि ये एंकारोज बंदरगाह अलास्का का बंदरगाह है, ये सारा साल व्यापार के लिए खुला रहता है। जैसे हमने कल इसमें अटलांटिक महासागर के अंदर पढ़ा था, जो नॉर्वेजियन धारा थी वो क्या है कि ब्रेंटर सागर तक इसमें उसका जल जाता था। तो रूस की जो बंदरगाह थी इसके अंदर एक मरमासक बंदरगाह जो सारा साल व्यापार के लिए खुली रहती थी। तो इसी तरह से इस धारा के अंदर एलुसियन जो धारा है इसके प्रभाव से भी इसमें क्या है कि ये क्या है इसमें टेम्परेचर इसमें बढ़ जाता है, तो ये यहाँ के जल को जमने नहीं देती। इस कारण ये क्या है ये इसमें एक और बंदरगाह सारा साल क्या है बंदरगाह इसके अंदर व्यापार के लिए खुला रहता है। तो ये तो सारी इसमें क्या थी गर्म धाराएं। जैसे मैंने आपको कल बताया था कि विषुवत रेखा के सारे, और इसमें क्या है कि जिन जो धाराएं हैं जिन धाराओं की डायरेक्शन क्या है कि विषुवत रेखा से ध्रुवों की तरफ होगी,
ठीक है। विषुवत रेखा से देखो, विषुवत रेखा इसके तरफ क्या है, ध्रुवों की तरफ, चाहे उत्तरी ध्रुव हो चाहे इसमें नीचे दक्षिणी ध्रुव हो, वो सारी क्या होगी, गर्म धाराएं। इसका मतलब ये सभी का नेचर क्या है, गर्म। ये क्या है, गर्म, बताने की जरूरत ही नहीं इसमें, ये भी क्या है, गर्म। ये सुषमा, ये भी क्या है, गर्म। ये सारी क्या की गर्म धारा है। इसमें अलास्का है, वो भी क्या है, गर्म धारा है। पछुआ पवन प्रवाह, ये भी क्या है, गर्म है। ठीक है। एलुसियन है, ये भी क्या है, गर्म धारा है। अब इसमें यहां पे क्या कि उत्तरी गोलार्ध के अंदर इसमें ओकोटक सागर है। इस सागर में क्या है कि जब ये यहां से बर्फ जब पिघलती है तो ये जल क्या है, नीचे की तरफ आता है। अब ओकोटक सागर से जल है, जब जिसमें पिघलेगी बर्फ है तो वो क्या है कि इसमें नीचे दक्षिण की तरफ है, उत्तर से दक्षिण की तरफ है आएगा। तब ये धारा कहलाएगी इसमें ओकोष्टक धारा। कौन सी धारा कहलाएगी, ये ओकोष्टक धारा। ठीक है। और ऊपर इसमें इधर आर्कटिक महासागर के अंदर भी जब क्या है कि जल पिघलता है तो जो बेरिंग जल संधि से होकर भी जल क्या है कि नीचे प्रशांत महासागर के अंदर आता है। और ये भी जल इसमें क्या है, जो नीचे की तरफ है आएगा। कौन सी जल संधि से, बेरिंग जल संधि से। तब वो धारा इसमें कहलाएगी क्यूराइल धारा। कौन सी, क्यूराइल धारा। क्यूराइल धारा को हम इसको आयोसीओ धारा भी कहते हैं। आयोसीओ धारा, इसको कमचटका धारा भी कह सकते हैं। कमचटका धारा, इसको हम 3 नाम दे सकते हैं इसमें। आयोसीओ धारा भी कह सकते हैं इसको, कमचटका धारा भी है, क्यूराइल धारा भी है। ये धारा कौन सी है, ठंडी धारा है। इसका नेचर क्या होगा, ठंडी है। क्यों, क्योंकि बर्फ पिघलेगी, बर्फ पिघलेगी उसके मतलब क्या है ना, ठंडा पानी है, ठंडा है, उसके अंदर क्या है, ये ठंडी धारा है। ओकोष्टक है, ये भी क्या है, ठंडी धारा है। ठीक है। दूसरा मैंने आपको बताया भी था, देखो विषुवत रेखा, इसमें क्या ध्रुवों से विषुवत रेखा की तरफ है, ये इसकी डायरेक्शन है, तो ये क्या है, ठंडी धारा है। अब यहां से जैसे व्यापारिक हवाएं चलती है तो ये क्या है कि यहां से क्या है कि गर्म जल को क्या है कि तट से बहाकर दूर किधर के है, पश्चिम की तरफ है ले आती है। अब ये पश्चिम की तरफ लाती है तो नीचे से क्या है कि शीत जल का उद्वेलन होता है। अब यहां से क्या ठंडा जल निकलेगा, कहां, कैलिफोर्निया के पास है। ये लगभग क्या है 25 डिग्री से लेकर जो 10 डिग्री है उत्तरी अक्षांश के बीच में चलेगी। तो ये धारा है कैलिफोर्निया धारा। कौन सी धारा है, कैलिफोर्निया धारा। ये धारा कौन सी होगी, ठंडी। देखो इसमें ध्रुवों से विषुवत रेखा की तरफ इसकी डायरेक्शन है ना इसके अंदर, तो ये धारा कौन सी है, ठंडी धारा है। अब इसमें बात करें दक्षिणी गोलार्ध की, तो दक्षिणी गोलार्ध के अंदर इसमें क्या है कि जो दक्षिणी प्रशांत इसमें है। अब दक्षिणी प्रशांत में जैसे मैंने आपको बताया था कि विषुवत रेखा के सारे चलेंगे, वो कौन सी होगी, दक्षिणी प्रशांत है विषुवत रेखीय धारा। जब ये धारा क्या है कि पापुआ न्यू गिनी से आकर इसमें क्या है आगे तट से टकराकर क्या है वो फिर कोरियोलिस बल के कारण दक्षिण के अंदर मुड़ जाती है। और ये क्या है कि ऑस्ट्रेलिया के पूर्वी तट के सारे चलती है और आगे न्यूजीलैंड से इधर की तरफ है आगे चलती है। तब ये ऑस्ट्रेलिया के पूर्व के अंदर इसमें है, तब तो ये कहलाएगी पूर्वी ऑस्ट्रेलिया धारा, पूर्वी ऑस्ट्रेलियन धारा। ठीक है। अब ये देखो इसमें गर्म जल लेकर आ रही है तो कौन सी होगी, ये गर्म धारा। ठीक है। अब इसके बाद इसमें नीचे के अंदर क्या है कि नीचे स्थल भाग तो है नहीं, तो यहाँ पे क्या है कि जो दक्षिणी गोलार्ध के अंदर क्या है कि हवाएं हैं वो बिना किसी अवरोध के तेज गति से हवाएं चलती है। जैसे 40 डिग्री अक्षांश के ऊपर 40 जिसको गरजता 40 कहते हैं, 50 पे 50 60 के ऊपर है, इसमें चिकता 60 भी कहते हैं। ठीक है। तो ये इसमें क्या है पछुआ पवनों के प्रभाव के अंदर ये जड़ इसमें है, ये पश्चिम से पूर्व की तरफ है आगे की तरफ है बढ़ता है। तब ये इसमें कहलाती है पछुआ पवन प्रवाह। कौन सा, पछुआ पवन प्रवाह। अब इसमें बात ये ध्यान रखना, ऊपर वाले में तो क्या था गर्म जल था,
तब ये क्या है, उत्तरी प्रशांत जो पश्चिमा पवन प्रवाह था वो गर्म था। अब नीचे वाले भाग के अंदर ये क्या है कि इसमें स्थल भाग तो है नहीं इसके अंदर, ठीक है। तो ये इसमें क्या है कि इधर से ये ठंडा जल लेकर चलती है, तो ये क्या है, जो पश्चिमा पवन प्रवाह है वो ठंडी धारा है। कौन सी धारा है, ठंडी धारा, ठीक है। अब इसी तरह से इसमें दक्षिणी गोलार्ध है। अब दक्षिणी गोलार्ध के अंदर भी क्या है, जो दक्षिणी प्रशांत के अंदर जो दक्षिणी जो पूर्वी व्यापारिक हवाएं हैं, वो हवाएं क्या है कि इसमें जो ऑस्ट्रेलिया, इसमें दक्षिणी अमेरिका है, इसके तट वाला जल पश्चिम की तरफ बहाकर लाती है। तो यहां से क्या है कि पेरू के तट के पास शीत जल का इसमें क्या है, उद्वेलन होता है। अब उद्वेलन होता है इसके अंदर क्या है, तब इसके अंदर ठंडा जल है वो क्या इसमें निकलेगा और आगे क्या है कि इधर की तरफ ये आगे बढ़ता है। लगभग क्या है 25 डिग्री दक्षिण अक्षांश से 10 डिग्री इसमें दक्षिण अक्षांश के बीच में, तब ये कहलाती है पेरू धारा। कौन सी, पेरू धारा। पेरू धारा को क्या है, हम्बोल्ट धारा भी कहते हैं। क्या कहते हैं, हम्बोल्ट धारा। ये स्थिति है जो पेरू की धारा है, हम्बोल्ट की धारा है, ये ला लीना की स्थिति कहलाती है। कौन सी, ला लीना, ठीक है। अब एक आपने सुना होगा अनिला। अब अनिला है वो बड़ा भारत के संदर्भ में भी क्या है, इसके अंदर भारतीय मानसून के बारे में भी इसमें संदर्भ में इसमें जो स्टडी है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है। क्यों, क्योंकि जब अनिलो का प्रभाव है भारतीय मानसून के ऊपर स्पष्ट रूप से देखा जा सकता है। वो अनिलो है क्या, अब इसमें क्या है कि अनिलो है ये एक मौसमी परिघटना है। अब इसमें क्या होता है कि जब ये दक्षिणी जो पूर्वी व्यापारिक हवाएं चलती है, ये कई बार जब क्या है कि ये कमजोर हो जाती है। अब कमजोर हो जाती है तो इस कारण क्या है कि पेरू धारा है वो यहाँ से रुक जाती है, शीत जल का उद्वेलन है वो यहाँ पर नहीं हो पाता। अब नहीं हो पाता इस कारण क्या है कि इसमें शीत जल पेरू धारा है वो यहाँ से गायब हो जाती है। अब ये क्या है कि अब फिर इसके बाद क्या है कि जो विषुवत रेखीय है, जो प्रति विषुवत रेखीय धारा थी, इसका जल है वो क्या कि आगे की तरफ है, इधर पेरू तट की तरफ है बढ़ता है। अब यही जल क्या है कि इधर आगे की तरफ बढ़ेगा, कौन सा, प्रति विषुवत रेखीय धारा का। ये इसमें क्या है कि मोस्टली है 3 डिग्री से लेकर 36 डिग्री दक्षिणी अक्षांश की तरफ आता है, तब ये कहलाता है अल नीनो। तब ये क्या कहलाएगा, अल नीनो धारा, अल नीनो धारा। जब अल नीनो धारा आती है तो भारतीय मानसून है वो क्या है इसमें कमजोर हो जाता है, भारतीय मानसून पे प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है और भारत के अंदर जो वर्षा होती है वो क्या अपेक्षाकृत कम वर्षा होती है। तो ये इसमें थी अल नीनो धारा। अल नीनो धारा जब आती है पेरू तट के ऊपर तो इसके अंदर क्या है, यहाँ पर भी बहुत प्रतिकूल प्रभाव डालती है। यहाँ पे क्या है कि इसमें जब गर्म धारा आती है तो यहाँ पे जो मछलियों के लिए भोजन होता है इसमें फाइटोप्लैंक्टन, जो प्लैंक्टन, तो वो यहाँ पे क्या है कि इसके अंदर मर जाते हैं। तो इस कारण क्या है कि मछलियां हैं वो भी मर जाती है, तो इसका भी प्रतिकूल यहाँ पे प्रभाव पड़ता है। तो ये आपके थे प्रशांत महासागर की सारी धाराएं। अब इन धाराओं में आपको मेरे साथ में तो कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए, सिंपल सी है, ठीक है। अभी बस इसमें 2 ही बातें याद रखनी है मैंने इसके अंदर। गर्म, कई बार ये होता है कि गर्म कौन सी ठंडी कौन सी है, तो क्या है कि बस 2 ही बातें ध्यान रखनी है कि विषुवत रेखा से ध्रुवों की तरफ जिनकी डायरेक्शन होगी, चाहे उत्तरी ध्रुव की तरफ हो चाहे दक्षिणी ध्रुव की तरफ हो इसमें, ठीक है, वो सारी क्या कौन सी होगी, गर्म धारा। जैसे ये देखो इसके अंदर अल नीनो है, विषुवत रेखा से क्या है ध्रुवों की तरफ इसकी डायरेक्शन है ना इसके अंदर, तो अल नीनो है वो भी क्या है एक गर्म धारा है, ये भी क्या है एक गर्म धारा है, ठीक है। और जिनकी डायरेक्शन क्या है कि इसमें विषुवत रेखा, इसमें ध्रुवों से विषुवत रेखा की तरफ है, जैसे पेरू धारा है, मोल्ट धारा है, तो ये कौन सी धारा है, ये ठंडी धारा है। कौन सी है, ठंडी धारा है, ठीक है। तो बस ये इतनी थे इसके अंदर प्रशांत महासागर की धाराएं। ये है उत्तरी प्रशांत महासागर, ये क्या है उत्तरी प्रशांत महासागर, और नीचे वाला क्या है ये दक्षिणी प्रशांत महासागर। ओके, चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर।